दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। राजा रघुवंशी का जो मर्डर केस है उसकी चर्चा पूरे देश में है। अभी भी उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। सोनम रघुवंशी से पूछताछ हो रही है। सोनम रघुवंशी रोज नए नए खुलासे कर रही है। लेकिन राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की तरह ही एक और मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर देती है। और पति की हत्या के पीछे उसकी दो वजहें सामने आई। एक तो उसका प्रेमी, दूसरा जो पति की प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी पर पत्नी अपना हक जताना चाहती थी और पति अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था। लेकिन पत्नी चाहती थी कि उसकी प्रॉपर्टी न बिके। इसी वजह से उसने अपने प्रेमी के साथ मिल करके पति की हत्या की योजना बनाई और पत्नी की कोशिश थी कि हत्या के बाद वो प्रेमी के साथ मिल करके साथ रहेगी और उत्तराखंड में जाकर के कहीं छिप जाएगी ताकि लोगों को इसकी जानकारी न हो पाए। लेकिन पुलिस तो पुलिस है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया और जब पुलिस ने खुलासा किया तो जो पत्नी है और जो उसका पति है, दोनों के जो परिवार वाले हैं वो खुद इस घटना को सुन करके चौंक गए। आपको हम बताएं कि ये मामला है उत्तराखंड के कोटद्वार का। यहाँ जो एक पत्नी होती है वो अपने प्रेमी के संग मिल करके अपने पति की हत्या कर देती है। दरअसल घटना के मुताबिक ये पता चला है कि कुछ दिन पहले कोटद्वार में रविंद्र कुमार नामक शख्स का एक शव बरामद होता है। पुलिस को जब शव मिलता है तो शव की शिनाख्त पहले पुलिस करती है और शव की शिनाख्त के बाद पता चलता है कि रविंद्र कुमार जिनका शव मिला है वो यूपी के मुरादाबाद में रह रहे थे। पुलिस मुरादाबाद आती है। मुरादाबाद में उनके बारे में जानकारी करती है और उसी समय पता चलता है कि जो उनकी पत्नी है रीना की जो उम्र होती है, रीना सिंधु, वो 36 साल होती है और रविंद्र कुमार की उम्र होती है 56 साल। दोनों पति पत्नी होते हैं और पुलिस जब पूछताछ करती है, रीना से पहले पूछताछ करती है, इसके अलावा परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ करती है, मोहल्ले वालों से पूछताछ करती है, तो पता ये चलता है कि रीना का किसी पारितोष नामक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। वो उससे मुलाकातें करती थी, उसके साथ अक्सर घूमने जाया करती थी और पुलिस ने पारितोष के नंबर की कॉल डिटेल निकाली और रीना के कॉल डिटेल निकाली। दोनों के नंबरों से पता चला, कॉल डिटेल से पता चला कि दोनों बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। इसको लेकर के पुलिस को अब यकीन हो चला था कि रविंद्र कुमार की हत्या में पारितोष और रीना सिंधु का हाथ है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि कोटद्वार के जंगल में जो लाश रविंद्र कुमार की फेंकी गई थी वो पारितोष और रीना दोनों ने मिल करके फेंकी थी। दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस मर्डर की जो कहानी सामने आती है वो बड़ी दिलचस्प होती है। पूछताछ में रीना बताती है कि उनके पति रविंद्र का एक बड़ा मकान था जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ से ज्यादा की थी। वह उस मकान को बेचना चाहता था लेकिन रीना इसके खिलाफ थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात फिजियोथेरेपी के बहाने पेशेंट बनकर आने वाले एक पारितोष कुमार से होती है। पारितोष कुमार कई बार आता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत के दौरान ही दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं और इसी दौरान रीना रविंद्र के हत्या की साजिश करती है और पारितोष से इसका जिक्र करती है।
आपको मैंने पहले ही बताया कि रविंद्र की उम्र 56 साल है और रीना की उम्र 36 साल है। रविंद्र पहले उत्तराखंड के डोईवाला में किराए पर रहा करते थे। वहीं पर रविंद्र को मुलाकात रीना से होती है और 2011 में रीना से वो शादी कर लेते हैं। रीना और रविंद्र के 2 बच्चे हैं। इसी बीच रविंद्र ने दिल्ली के एक पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में 3 मंजिला घर खरीदा, जिसकी कीमत 3 करोड़ के आसपास की है। यह मकान मुरादाबाद के राम गंगा बिहार के सोनकपुर स्टेडियम के पास है। यह पास इलाका है और यहां से लाखों रुपए का किराया आता है। पुलिस का कहना है कि रविंद्र ने यह मकान तो ले लिया, लेकिन रविंद्र पर काफी कर्ज हो गया था बिजनेस को लेकर के। इसी कर्ज को चुकाने के लिए वह यह मकान बेचना चाहता था, लेकिन जो रीना संधू उसकी बीवी थी वो ये मकान बेचना नहीं चाहती थी। इसी बात को लेकर के दोनों में हमेशा अनबन रहती थी और इसी दौरान जब उसका प्रेमी मिलता है, पारितोष मिलता है, तो उसके साथ मिल करके अपने पति का मर्डर करने का योजना बनाती है। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि लंबे समय से पति पत्नी डोईवाला के घर में किराए पर रहा करते थे। उनकी एक 11 साल की एक छोटी बेटी है, लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति अक्सर घर पर आया करता था और वह खुद को उस महिला का रिश्तेदार बताता था, लेकिन रविंद्र को इसकी भनक नहीं लगने पाई कि उसकी जो पत्नी है रीना सिंधु, वो किसी और लड़के के साथ, मतलब उसका कोई संबंध है, कोई प्रेम संबंध है, उसको इस बात की भनक नहीं लगने पाई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में रविंद्र और को मारने में पारितोष और रीना सिंधु इन्हीं का ही हाथ है। आप डीएनएम शो देख रहे थे। अगर आपको डीएनएम शो में हमारी कहानी पसंद आती हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।